नमस्कार चेला एवं चेलियों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्गी का चैप्टर नंबर 3 माँ पाठ से। और माँ चैप्टर से हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगू। यानी मां शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र मंगू है। दूसरा क्वेश्चन है, मां शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है? मां शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुदित किया है? अनुदित किया है। तो ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर होगा गोपाल दास नागर ने। गोपाल दास नागर ने। अगला क्वेश्चन है, माँ की कितनी संतानें हैं? माँ की कितनी संतानें हैं? ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, माँ की कितनी संतानें हैं? तो राइट आंसर होगा 4। माँ की कितनी संतानें हैं? तो राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो माँ को 2 पुत्रियां थी। राइट आंसर होगा 2। माँ को 2 पुत्रियां थी। अगला क्वेश्चन है, माँ को कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौटकर आई? घर लौटकर आई। माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौटकर आई? माँ कितने बजे रात को हॉस्पिटल से घर लौटकर आई? तो इसका राइट आंसर होगा 11:15 बजे रात्रि में। 11:15 बजे रात्रि में। छठा क्वेश्चन है, माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है? माँ किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो माँ गुजराती भाषा से अनुदित कहानी है, यानी गुजराती भाषा। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी के रचयिता कौन है? माँ कहानी के रचयिता कौन है? माँ कहानी के रचयिता कौन है? तो माँ कहानी के रचयिता ईश्वर पेटलीकर हैं। ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। माँ मंगू माँ मंगू की किस चीज में मिल गई थी? माँ मंगू की किस चीज में मिल गई थी? तो माँ मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। राइट आंसर होगा श्रेणी। राइट आंसर होगा श्रेणी। माँ मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो राइट आंसर होगा गौशाला। राइट आंसर होगा गौशाला। मंगू की माँ जी गौशाला की उपमा देती थी। मंगू की माँ जी गौशाला की उपमा देती थी। किसको? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पताल को। मंगू की माँ गौशाला की उपमा अस्पताल को देती थी। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो मंगू की बड़ी बहन कम्मू थी। मंगू की बड़ी बहन कम्मू थी। अगला क्वेश्चन है, मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखवाकर बुलवाया? मंगू को भर्ती करवाने के लिए मां ने किसे पत्र लिखवाकर बुलवाया? तो राइट आंसर होगा भतीजा को। मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी? तो राइट आंसर होगा छुटकारा। राइट आंसर होगा छुटकारा।
15 क्वेश्चन है, मंगू कैसी लड़की थी? मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू जन्मजात पागल एवं गूंगी थी। मंगू जन्मजात पागल एवं गूंगी है। अगला क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्मजात पागल है। मंगू जन्मजात पागल है। अगला क्वेश्चन है, मंगू जन्म से डॉट डॉट थी। मंगू जन्म से डॉट डॉट थी, तो मंगू जन्म से पागल थी। मंगू गूंगी है पर डॉट डॉट नहीं। मंगू गूंगी है पर डॉट डॉट नहीं, यानी बहरी नहीं है। 19वां क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय लेखक हैं? ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय लेखक है? तो राइट आंसर होगा गुजराती। राइट आंसर होगा गुजराती। 20वां क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो राइट आंसर होगा गुजरात। राइट आंसर होगा गुजरात, यानी ईश्वर पेटलिकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी है। ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी है, तो राइट आंसर होगा खून की सगाई। राइट आंसर होगा खून की सगाई। अगला क्वेश्चन है, काला पानी। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो राइट आंसर होगा ईश्वर पेटलिकर का। ईश्वर पेटलिकर का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया था, अथवा कौन सा महीना मां जी का आशा भरा महीना था? कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया था, या कौन महीना मां जी का आशा भरा महीना था? तो इसका राइट आंसर होगा अगहन का महीना। राइट आंसर होगा अगहन का महीना। 24वां क्वेश्चन है, शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा इसका कुसुम। उस लड़की का नाम कुसुम था। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो राइट आंसर होगा मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट से। वल्ली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पाप पाती को लेकर मदुरै जाने को कहा? वल्ली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरै जाने को कहा? तो राइट आंसर होगा गांव के। राइट आंसर होगा गांव के। वल्ली अमाल से कहां के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो गांव के। राइट आंसर होगा गांव के। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया? मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त कर लिया गया? तो राइट आंसर होगा अस्पताल में भर्ती के लिए। राइट आंसर होगा अस्पताल में भर्ती के लिए। अगला क्वेश्चन है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवियों को कहाँ रखा जाता है? पागलों के अस्पताल में
उपद्रवियों को कहाँ रखा जाता है? तो राइट आंसर होगा अलग स्वतंत्र। अलग स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन है, अंदर किसको देखने जाने का नियम नहीं है? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो मजिस्ट्रेट ने कहा। मजिस्ट्रेट ने कहा। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया है? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो मां ने। राइट आंसर होगा मां ने। और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 31। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो यह मां ने कहा। राइट आंसर होगा मां ने। राइट आंसर होगा मां ने।